हेलो बच्चों। इसकी पहली क्लास हमारी थोड़ा से टेक्निकल इशू की वजह से एंड हो गई थी। तो आप लोग ऐसा करिएगा, इसके पहले की जो वीडियो है उसे देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को करिएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सेक्शन 35 को कंटिन्यू करेंगे। इसकी पहली जो सेशन था उसमें इसी को हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे। अब हम लोग फिर से इसको देखते हैं। भाई सेक्शन 35 में क्या है? एनुअल रिटर्न के बारे में ये सेक्शन बात करता है। कोई भी एलएलपी है, उसे क्या करना पड़ेगा? यूरी एलएलपी सेल फाइल एंड एनुअल रिटर्न, ठीक है ना। ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 days ऑफ क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या है? आपको भाई 60 डेज में रजिस्ट्रार्ड को फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न। हमने एग्जाम्पल भी बताए थे कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो उसमें 60 डेज ऐड करेंगे तो आपका क्या रहेगा? लास्ट डेट। भाई वो लास्ट डेट पता चलेगी कि आपकी लास्ट डेट कौन सी है, कि आपको इस डेट तक ही टाइम मिलेगा एनुअल रिटर्न फाइल करने का, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर इससे ज्यादा आप डिले करते हैं तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है ना। तो अब पेनल्टी की बात करेंगे सबसेक्शन 2 में। ओके, तो पेनल्टी आपकी सबसेक्शन 2 में दे रखा है। पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एलएलपी एलएलपी को 100 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज होगी। मतलब कहने का, अगर आप कंट्रावेंशन या नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, आप एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते हो टाइम पे, 60 डेज के बाद आपका 61 डेज, 62 डेज हो गया, तो 2 दिन आप अगर करेंगे तो 100 रुपए के हिसाब से आपको 200 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन अब सपोज आप किसी वजह से आपने कितने दिन, बहुत सारे दिन लेट कर दिए, ठीक है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई करोड़ों रुपए पेनल्टी लग जाएगी। मैक्सिमम 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है यदि आप एनुअल रिटर्न लेट में फाइल करते हैं तो, ठीक है ना। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को 100 रुपए पर डे और मैक्सिमम 50,000 रुपए लगेगी, ठीक है, पेनल्टी। ये था आपका सेक्शन 35, जो कि सब सेक्शन 1 में भाई बताया गया है कि आपके कितने दिन में एनुअल रिटर्न फाइल किया जाएगा। सब सेक्शन 2 में यदि आप एनुअल रिटर्न को फाइल करने में डिले करते हैं तो आपको पेनल्टी क्या लगेगी। तो पेनल्टी वगैरह जनरली पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे सेक्शन 36 के बारे में। सेक्शन 36 में आपका इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय रजिस्ट्रार। देखो, अब क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, हम लोगों ने अभी अभी बात किया कि भाई डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार को सबमिट कराना पड़ता है, ठीक है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स की बात लगातार होती रही आ रही है। एनुअल रिटर्न हो गया, इसके पहले हमने अकाउंट्स ऑफ सॉल्वेंसी, बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सब आपको आरओसी को फाइल करना पड़ता है। अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी आपको फाइल करने का 6 मंथ मिलता है टाइम। 6 मंथ में आप क्या करते हो? आरओसी को फाइल करते हो। तो आरओसी के पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने करने पड़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? इंस्पेक्शन करने के लिए कोई भी एलएलपी में आएगा तो अब वो इंस्पेक्शन की बात करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय रजिस्ट्रार, सेक्शन 36। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ पार्टनर्स एंड चेंजेस। देखो, अगर किसी भी प्रकार का पार्टनर्स के नेम में, एड्रेस में चेंज आते थे तो वो भी हम लोगों को क्या करना पड़ता था? बताना पड़ता था आरओसी को, और आरओसी को फाइल करना पड़ता था। आरओसी के पास वो डॉक्यूमेंट या जो भी है बताना पड़ता था, एक डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता था, उस डॉक्यूमेंट के द्वारा आप अपने नाम को चेंज कराते थे, ठीक है ना। इफ एनी मेड देयर इन स्टेटमेंट एंड अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, अभी अभी हमने बात किया, सारे डॉक्यूमेंट आरओसी के पास सबमिट किए जाते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न फाइल बाय ईच एलएलपी विद द रजिस्ट्रार शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। मतलब कि ये रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल रहती है, आप कभी भी इंस्पेक्शन करने जा सकते हो बाय एनी पर्सन इन सच मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब कि
ये अवेलेबल है आरओसी के पास। अगर किसी को देखना है तो आरओसी को नॉमिनल से फीस लगती है, पे करके उसे देख सकता है। ठीक है, तो ये बात है आपका सेक्शन 36 में। जी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी जमा रहता है, नेम ऑफ पार्टनर्स एंड चेंजेस वगैरह, एंड इन इफ एनी मेड देयर इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एनुअल रिटर्न फाइल्ड बाय ईच एलएलपी विद द रजिस्ट्रार शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन इन सच मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आपको फीस तो पे करनी ही पड़ेगी। ओके, अब हम एक नए सेक्शन की बात करेंगे, पेनल्टी फॉर फेल्स स्टेटमेंट। सेक्शन 37, अगर आप क्या करते हो, फेल्स स्टेटमेंट फाइल करते हो तो आपको क्या पेनल्टी लगेगी। भाई अब फेल्स स्टेटमेंट की बात कर रहा है तो किसमें फेल्स स्टेटमेंट, अभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने पढ़ा बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या बनाना पड़ता है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न वगैरह, ये सारे के सारे आपके क्या है, स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट में आपने फेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। इफ इन एनी रिटर्न स्टेटमेंट, अगर आपका किसी भी रिटर्न इन स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय आर फॉर द पर्पजेस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एनी पर्सन मेक्स आई स्टेटमेंट, कोई भी पर्सन स्टेटमेंट बनाता है एलएलपी से रिलेटेड, अगर उसमें फेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है ए पॉइंट में, which is fails in any material particular knowing it to be fails, knowingly अगर क्या करते हो फेल्स कर देते हो या मटेरियल पार्टिकुलर्स को, ठीक है, which omits any material fact knowingly इट टू बी मटेरियल, आपने जानबूझ करके क्या किया, एक मटेरियल इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया, ओमिट कर दिया या फेल्स कर दिया, गलती कर देते हैं, तो आपको क्या होगा, भाई पेनल्टी तो लगनी ही लगनी है। ही शैल सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली, क्या होगा, he shall save as otherwise expressly provided in this act। ठीक है, बी पनिशेबल, पनिशेबल रहेगा इस एक्ट में विद इम्प्रिजमेंट, उसको 2 साल की क्या हो जाएगी, जेल हो सकती है और बढ़ भी सकता है, विच में एक्सटेंड टू 2 years, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसे फाइन लगेगी मैक्सिमम 5 लाख रुपए की, बट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख, मतलब मैक्सिमम फाइन एक 5 लाख की है और 1 लाख से कम की फाइन नहीं लगेगी अगर आप फेल्स स्टेटमेंट या अगर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में आप क्या कर देते हो, फेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो। अब डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, अदर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको इसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अगर इस तरह से पेनल्टी और जेल नहीं काटना तो, ठीक है, अदरवाइज आपको 2 साल मैक्सिमम जेल में रहना पड़ सकता है। मिन मतलब 1 लाख रुपए पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ओके, तो ये था आपका सेक्शन 37, 37 हो गया। तो आज हमने सेक्शंस कई से सारे सेक्शंस कवर किए हैं, तो इन सेक्शंस को आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करने हैं, सेक्शन वाइज समरी बनानी है और उसे लर्न करना है। ठीक है ना, हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर आगे के फर्दर सेक्शंस को कवर करेंगे। हमारा सेक्शन 38 से स्टार्ट होगा, अभी था 37 कवर हुआ है, इसके ऊपर हमने 36, भाई 35, 36 नहीं 35 है, भाई 36 में इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, 35 में आपका एनुअल रिटर्न है, 34A हमने कवर किया है, 34A कवर किया है, उसके बाद 34
हाँ, 34 से लेकर के 37 तक के सारे सेक्शन हमने आज इस सेशन में कवर कर लिए हैं। अब आगे हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे सेक्शन 38। यहां तक आपको प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो भाई सेशंस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो, जो भी इससे रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई उनको भी हेल्प मिलेगी। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ बताओ बेटा, हो गया ना? हाँ सर। तुम्हारा फोन है। हाँ, ओके, ओवर कर दो फिर, क्लास कंप्लीट कर लेना। ठीक है सर। ओके, बाय बाय।